नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। मौजूदा इस वक्त कई ऐसे सवालात हैं जो किए जा सकते हैं आज के शो में, जिनमें दो सूबों में इलेक्शन, फिर ज़िमनी नेशनल असम्बली के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन, आया इलेक्शन होगा या नहीं होगा, या इसी तरह निगरां हुकूमत के हवाले से और आपके अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई का जाना, और इसी तरह आपके हुकूमत का जो है वो इलेक्शन मुलतवी कराने का सोचना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन इस वक्त मैं एक अहम तरीन स्टेटमेंट को लेके सामने आ रहा हूँ, और वो ये है कि इमरान खान साहब ने कई दफ़ा जलसों में भी इस बात का जिक्र किया कि मुझे कत्ल करने की प्लानिंग की गई है, और इस सिलसिले में वो उन्होंने कहा है कि एक वीडियो भी उन्होंने चारों नाम के साथ उसको रख दी है कि अगर ये वाक़या हो जाता है तो फिर अवाम के सामने उन चारों नामों को ला दिया जाए सामने। अब सवाल ये पैदा होता है कि यही चीज़ें चलते हुए आज उन्होंने उन चार नामों में से एक नाम आसिफ अली जरदारी, जो साबिक सदर आपके पाकिस्तान रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह भी हैं, उन पर ये इल्ज़ाम आया है कि वो उन चारों में से एक हैं जिन्होंने दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं और ताकतवर तबका उनको सहूलत प्रोवाइड कर रहा है इमरान खान साहब को ख़त्म करने के लिए। इस सिलसिले में तीन नाम उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया है। इन इश्यूज़ के ऊपर हम ज़रा पहले बात करते हैं, इसके कानूनी नुक्ते को भी देखते हैं, स्टेटमेंट को भी देखते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ़ एक सियासी लीडर नहीं है बल्कि वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनको पता होना चाहिए लॉ, कानून, स्टेटमेंट, इल्ज़ामात और उसको साबित करना, ये सारी चीज़ें भी उसमें शामिल होती हैं। तो इस इशू को पहले हम टच कर लेते हैं, और मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं सेनेटर ज़फ़र अली शाह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट रहनुमा, पीटीआई। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सिद्दीक अल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका ही बहुत शुक्रिया सर। और सेनेटर जाहिद खान साहब, तर्जुमान ANP, तीनों बड़े सीनियर मेहमान हैं और पाकिस्तान की सियासत और यहाँ होने वाली बहुत सारे ऐसे मौक़े हुए हैं जिसमें कत्ल, शहादत सब शामिल है, करीब से देखा है। जी जनाब, सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब की तरफ पहले आ जाता हूँ। सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, आप एक कानूनदान भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। इमरान खान के पहले के स्टेटमेंट के जनाब चार लोग उनको कत्ल करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, और उन्होंने एक वीडियो भी बना दी है, और वो उस वक्त रिलीज़ होगी जब नाउज़ुबिल्लाह उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन सर उन चार में से आज एक नाम उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया है, और वो भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और एक पार्टी के सरबराह हैं, और सिर्फ ये अभी नाम है, और उन्होंने ये ख़दशात ज़ाहिर किए हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा रकम दहशतगर्द तंजीमों को दी है। और इस पे सर आप क्या कहेंगे? इस किस्म का स्टेटमेंट एक साबिक वज़ीर आज़म ने दिया है, इसका कानूनी और सियासी दोनों पहलू बताएं सर। डॉक्टर साहब, ये क्या कोई पहली बार हुआ है या कोई अजीब बात है या कोई गलत बात है? डॉक्टर साहब, आपसे ज्यादा पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री को कौन जानता है? क्या अपने पर अभी तो महीना भी नहीं हुआ, 2 महीने भी नहीं हुए, इन पर गोलियां चलाई गई, और अभी उन्हीं जख्मों की वजह से वो अभी तक वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। कातलाना हमला हुआ है जिसकी FIR इनके कहने पर नहीं लिखी गई। तो क्या डॉक्टर साहब आप ये कहेंगे कि वो जो कुछ कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? बल्कि उनका तो कहना साबित हो गया है कि वजीराबाद पर जो फायरिंग हुई है वो बड़ी खुले फायरिंग हुई है जिससे वो जख्मी हुए हैं। ये तो गोलियों की मेहरबानी है कि वो बच गए हैं। अब रह गई बात ये कि जी वो उन्होंने इल्जाम पहले इधर लगाया या उधर या जरदारी साहब पे,
डॉक्टर साहब, क्या इस मुल्क में लियाकत अली खान का मर्डर नहीं हुआ? और आज तक कुछ पता चला या किसी ने बताया कि पाकिस्तान के अवाम को? क्या पाकिस्तान में मुर्तजा भुट्टो जो जरदारी साहब के साले भी थे, क्या उनको दिन दहाड़े कराची में मर्डर नहीं किया गया? और उसका इल्जाम किस पर आया? क्या आपको नहीं पता? और डॉक्टर साहब, रावलपिंडी में लियाकत बाग में असैसिनेट किया गया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को, और 50-100 आदमी और ब्लास्ट पे मार दिए गए। ये इल्जाम किस पर आया और कैसे आया? ये बातें कोई क्या इमरान खान अपने पास से घड़ कर, इमरान खान साहब की जरदारी साहब के साथ कोई जमीन की दुश्मनी तो नहीं है? इमरान खान ने आकर एक झूठे और लुटेरों को पाकिस्तान की सियासत में बेनकाब किया है, और उन्होंने अपनी एक जगह ऐसी बनाई है कि पाकिस्तान के अवाम आज उनके पीछे खड़े हैं। और आज भी उन्होंने कहा है आज भी उन्होंने कहा कि मुझे मेरी जान को खतरा है, और उसकी जान को खतरा है डॉक्टर साहब। वैसे तो जान लेने वाला अल्लाह ताला की जात है, लेकिन डॉक्टर साहब ये मैं बता दूं, इस पाकिस्तान में बड़े इस किस्म के डार्क मर्डर हुए हैं जिनका आज तक नहीं पता चला। हत्ता के पाकिस्तान आधे का मर्डर हुआ है, वो नहीं पता चला। लेकिन ये याद रखे, मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से बात कर रहा हूं, हमारी दुश्मनी नहीं है किसी से, लेकिन अगर इमरान खान साहब को कोई गुजर पहुंचा, अगर खुदा की जात है, जान लेने वाली भी और देने वाली भी वही है, तो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सालबियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ये जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है, आ तो गई है, लेकिन 9-10 महीने में इन्होंने किया क्या है कौम के साथ? अभी डार साहब बड़ा उछल कूद कर कह रहे थे, प्रियम्प्ट कर रहे थे कि चूंकि उन्हें पता है कि सिर्फ कल के दिन और आज के दिन 12 घंटे के अंदर अंदर 4,500 अरब का टीका लगा दिया गया मुल्क को, जो उधार कर्जे वापस होंगे। जनाब डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि अगर ये इतने ही अच्छे हैं और इमरान खान इतना ही झूठा है, तो इसके साथ इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? उसका एक ही मुतालबा है कि कौम को वोट का मौका दो, कौम जो है वो वोट डाले और फैसला करे। ये कोई गलत मुतालबा है? ठीक है, गैर कानूनी मुतालबा है? नहीं, बहुत जायज गैर आईनी मुतालबा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उनका बयान आईनी और कानूनी है या नहीं है, ये सिर्फ पूछना है। आगे चलूंगा। आप कह रहे हैं 1000% कानूनी और आईनी है। बस ठीक है, बहुत अच्छा, आपने बता दिया आपने। मैं जरा जी रहनुमा मुस्लिम लीग नून सिद्दीक फारूक साहब से पूछ लूं, वो भी कानून को बहुत करीब से देखते हैं। जी, वो कहते हैं कानूनी और आईनी ये स्टेटमेंट है सर, और आसिफ अली जरदारी के ऊपर ये बहुत संगीन अभी तक तो इल्ज़ाम है सर, क्या कहेंगे? अभी 3 नाम और डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, और जफर अली शाह साहब और जाहिद खान साहब को मैं सलाम पेश करता हूं। मैं तो 1996 से इमरान खान साहब के ये दावे सुन रहा हूं कि मेरे कत्ल का मंसूबा बन रहा। 1996 फिर अभी ये जब वजीर आजम बने तो साथ जनाब ये स्टेटमेंट भी चलनी शुरू हो गई कि इमरान खान के कत्ल का इम्कान किया जा सकता है। फिर उसके बाद आपको मालूम है ये वजीराबाद वाला वाकया हुआ, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि उन्हें गोलियां नहीं लगी, कोई टुकड़े लगे हैं। अच्छा, उसके बाद उसमें उन्होंने नाम ले लिया राना सनाउल्लाह साहब का, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का, और एक हाजिर ड्यूटी मेजर जनरल साहब का। अब फिर एक मर्तबा हो गया। और मेरे पास एक किताब पढ़ी है, अभी मैं पढ़ रहा था, जो 1996 में लिखी गई है, उसमें भी यही बात है। तो इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा, खुदा ना करे ये कत्ल हो या कोई कत्ल करे, लेकिन वो शेर आया की बात छोड़े,
अल्लाह ना करे किसी दिन शेर आ ना जाए। लियाकत अली खान साहब ने अपने बारे में ये नहीं कहा था कि मुझे कत्ल किया जाएगा। हाँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, और वो फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा जब उन्होंने कहा। वो बैरून मुल्क से कराची आई तो वहां तो 600 आदमी शहीद हो गए, और फिर जब लियाकत बाग में आई तो फिर वो शहीद कर दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब, मैं कल और परसों लाहौर में था और था भी ज़मान पार्क के करीब ही। तो मैंने उनके घर के बाहर जो लोग गाड़ियां वाड़ियां खड़ी थी, कुछ जितने भी लोग थे, वो मैंने देखे, परसों भी देखे, कल भी देखे। और उनका जो मकान है वो इस वक्त कला बना हुआ है, अटक कला है वो इस वक्त पूरा। कोई 500 से ज्यादा लोग तो सरकारी हैं जो उनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो इतनी हिफाजत और उसमें वो अपना ख्याल रखें। अगर उन्हें कोई बाकायदा कोई सबूत मिलता है तो वो सबूत दें, लेकिन इस तरह से इल्ज़ाम वगैरह लगाने से बात नहीं बने। दूसरी बात, शाह साहब ने, मैंने और शाह साहब ने, हमने इकट्ठे काफ़ी लंबा अरसा काम किया है। तो शाह साहब चोरों और लुटेरों की बात करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 250 अरब रुपए आरिफ नकवी के किसने माफ किए? 50 अरब रुपए जो लंदन से आए काला धन, वो बंद लिफाफे में किसने अप्रूवल दे के वापस दे दिए? 40 अरब रुपए कोरोना का जो फंड आया बैरून मुल्क से, उसकी करप्शन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सामने रख ली, वो किसने की? फिर गंदुम, चीनी, फिर LNG, ये सारे स्कैंडल्स और इनके पैसे। फिर हेलीकॉप्टर के 2-2 दफा जनाब उनको NRO दिया जा रहा है। तो अगर इमरान खान साहब साफ सुथरे हैं तो ये करप्शन किसने की है भाई? ये मैं पूछता हूँ। चोर कौन है जिन पर आप इल्जाम लगाएं? या चोर वो है जो इकरारी मुजरिम है कि हाँ तोशा खाना जी, हाँ जी, बाहर से पैसे भी लिए? ये कमाल बात है। शौकत खानम के 2 अरब रुपए का आपने हिसाब नहीं दिया। 28 साल हो गए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, लार्जर बेंच का, चीफ जस्टिस की सरबराही में, 95 में के हिसाब दो, आज तक हिसाब नहीं दिया। लेकिन इमरान खान साहब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। मैं दुआ करता हूं कि खुदा उन्हें महफूज रखे, वो कोई गैर फितरी उनकी मौत ना आए। लेकिन क्या वो किसको, ये ऐसी सूरत में ये इम्कान भी हो सकता है कि कोई और आदमी या कोई और ग्रुप उन पर अटेम्प्ट करे और इल्जाम फिर इधर लग जाए कि जी चूंकि इमरान खान ने कहा था आसिफ जरदारी, तो अब आसिफ जरदारी को पकड़ो। ऐसी बातों से गुरेज करना बेहतर। क्या ये जो स्टेटमेंट है इनका आईनी और कानूनी स्टेटमेंट है? इसके लिए तो फिर सबूत देना पड़ेंगे ना सर। बड़े इल्जाम है, कोई आने का स्टेटमेंट नहीं है, एक इल्जाम है और संगीन, कोई सबूत नहीं है। और बड़ा संगीन इल्जाम है, क्योंकि वो भी एक साबिक सदर के ऊपर, एक पार्टी के सरबराह के ऊपर, और बड़ा खतरनाक इल्जाम है कि वो दहशत गर्दों को पैसे दे के मरवा रहे। मर्जी आप इल्जाम लगाएं, जिस पे मर्जी, वो आपका जो मुबैना कातिल या जिसने कत्ल की अटेम्प्ट की, वो आपके सामने, आपके कारकुन ने उसे पकड़ा। मौके पे PTI के कारकुन ने कहा कि जो ही इसने पिस्तौल दूर से निकाल रहा था, मैं करीब जाके मैंने यूं हाथ किया, पिस्तौल उसका ऊपर, उसका रुख हो गया, गोली नहीं लगी, बाकी उसके हाथ से पिस्तौल गिर गया तो बाकी गोलियां नीचे जमीन में चली गई। वो मौके का गवाह है। कातिल जिसे आप कहते हैं मुबैना, जिसने अटेम्प्ट की, वो आपके पास है। और इतने कच्चे लोग हैं, एक मेजर जनरल और बाकी वजीर दाखिला, कि उन्होंने ऐसा बेवकूफ आदमी जो है राना खासन के कत्ल के लिए जो है वो चले, और गोलियां भी शलवारों से और कमीजों से निकल के चली गई। मैं जरा सा ANP के, मैं जरा सा बहुत से मजाक भी है इसमें। जी मैं एक बात करूं, मैं 3 इंच के दायरे में 40 फुट से पिस्टल से गोली का निशाना जो है वो मैं लगा सकता हूं। मैं शिकारी भी हूं, मेरे पास शॉटगन ये पड़ी है, बहुत अच्छी शॉटगन है, पिस्टल मेरे पास पड़ा है। मैं नौजवानी से ये काम करता रहा हूं।
जब कोई निशाना लेता है सामने तो सीना इतना चौड़ा होता है इंसान का, उसका निशाना लेगा, ये पाँव में कौन सी गोलियां मारेगा कोई। चले सर, आपके पास जो असला है वो लाइसेंस वाला है या नहीं है? मैं जरा आगे चलता हूँ, मैं जरा जाहिद खान साहब की तरफ जाता हूँ। जाहिद खान साहब, शिकार कर तो उसका भी लाइसेंस बनाता हूं। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। जाहिद खान साहब, इजराए एक मैंने कहा कि जरा तकल्लुम, मैंने ये जुमला कहा है, मुझे पता है आप कानूनी आदमी हैं। जाहिद खान साहब कैसे देखते हैं इमरान खान के स्टेटमेंट को? सर बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, बहुत संगीन इल्ज़ाम है, इसके लिए तो उनको मेरा ख्याल है बड़ी चीज़ें देनी पड़ेंगी, और अभी 3 नाम रोका हुआ है उन्होंने। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे तो हैरत इन बातों पे होते हैं कि कभी कोई लीडर ये नहीं कहता कि मुझे थ्रेट है, मुझे कान पान लोग मारेगा। क्योंकि देखिए ये मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है और अभी भी एक पार्टी का सरबराह है, तो इसका अल्लाह पे इतना कमजोर भरोसा है कि कोई इसको पैसा दे के मारेगा। और फिर जरदारी साहब के ऊपर बात करते हैं, मैं सिर्फ इतना बात करना चाहता हूं कि अगर आपको याद होगा जब बेनजीर पे सुसाइड अटैक्स हुए तो वो लोग कहाँ से आए थे? आपको मालूम है ना कि नवशेरा में अकोड़ा हटक के एक मदरसे में ये लोग ठहरे हुए थे और फिर आके यहाँ पे अटैक हुआ। वो जो सारा इंक्वायरी जब सुकत हुई थी, जो चीज सामने आई थी, आपको पता है कि फिर इमरान खान साहब ने परवेज खटक को उस मदरसे के लिए 30 करोड़ रुपए दिलवाए थे। तो क्या फिर वो मर्डर में भी उसका हाथ था? तो इसी तरह अब आपने देखा जी कि जब से 2013 से इनकी हुकूमत हमारे सूबे में आई तो इन्हें कहते कि इन दहशतगर्दों के लिए तो आप खोलने दें। जो टीटीपी थी, जिसको अभी भी लोगों को अभी भी हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी वही टीटीपी वालों की वजह से हो रही है, तो आपने तो उसके लिए सहूलत ही मुहैया किया है। फिर आपके जितने वजीर थे, हमने कहा था कि वो सारा वज़ीर-ए-आला तक सारा बता दे रहे, किसी ने डिनाई नहीं किया, किसी ने इस बात के ऊपर इनकार नहीं किया। तो जब वो टेररिस्ट ग्रुप है जिसको आप कहते हैं कि वो जरदारी साहब उसको पैसा देगा, तो उसमें एक और बात मैं आपको इजाफा करूं, अमीन गंडापुर है, उसके 2 जो एमपीएस थे जो इनकी पार्टी के थे, दोनों को एक भाई को एक दफा शहीद किया, दूसरे भाई को दूसरी दफा शहीद किया, और उसने वो इल्जाम उन पे लगा दिया कि सुसाइड जो अटैक किया ये इसके अमीन गंडापुर ने खरीद के हमारे ऊपर अटैक किया। तो इस मुल्क में देखिए हमारा 1100-1200 लोग शहीद हुए। आज भी मैं अपने इलाके में, जफर अली शाह साहब को पता है, हम पे 3 अटैक्स हुए हैं। मुझे आज भी एसपी डीपीओ लिख के भेज रहे कि जी आप अपना एहतियात करें। हमारे पास जो 2-4 पुलिस थे, सिक्योरिटी, वो भी इनकी हुकूमत ने हमसे ले लिए थे, लेकिन हमने परवाह नहीं की। हमने मीडिया पे, ये पहले बार मैं बात कर रहा हूँ, और आज भी वो कहते हैं कि आपको थ्रेट है। तो वो तो होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह मालिक है, जिसके लिए गोली बनी हुई, जिसके हाथ से बनी हुई, वो तो कोई नहीं और ले सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बातें करना अजीब से मुझे लग रहा है कि इमरान खान हर कुछ दिनों के बाद ये कहते कि मेरे ऊपर कत्ल हो रहा है, फिर अब शेख रशीद जैसा वो मसला कह रहे कि जी उसको जहर दिया जाएगा। तो ये पता नहीं क्यों ऐसी बातें हो रही है, कौन कर रहा है? और अगर किसी के पास सबूत है तो उसको लाना चाहिए, अदालत में लेके जाना चाहिए, FIR काटनी चाहिए। अभी अगर इमरान खान समझ देखे, आपने जफर अली शाह साहब से पूछा कि ये आईनी और कानूनी है, तो आईनी और कानूनी तब बनेगा कि वो जाके उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दे और उनको कह दे और उसके पास सबूत, वो सबूत पेश कर दे। और अगर ऐसा न हो तो मेरे ख्याल में इल्जामात से तो बात नहीं बनती। वो भी एक सियासी पार्टी का लीडर है और वो भी सदर रहा है, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाना कि वो मुझे कत्ल करेगा, वो मेरे कत्ल के साजिश में शामिल होगा, मेरे ख्याल में ये एक ऐसी बातें हैं कि जिसको न कहे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इनके किसी भी लीडर के जो आजकल जो टीवी पे आते हैं, शेख रशीद जितने जैसे लोग, वो सारी यही बातें करते हैं कि उसको कत्ल किया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसके साथ ये हो जाएगा। तो यार इस मुल्क में अंदर तो जफर अली शाह साहब ने बहुत जेलें काटी है। यहाँ पे हम इकट्ठे हैं जो ज़ियाउल हक के जो मार्शल था उसके खिलाफ हमने जदोजहद इकट्ठी की है MRD में। तो ये चीजें तो होती रहती हैं। ये कहते हैं कि ये शिलिंग तो होती है, जब भी आप सियासी वर्कर है तो ये सारी चीजें तो फेस करना पड़ता है, क्योंकि इस मुल्क में तो अभी ये थोड़ा सा आसानी हुई सियासत में, और ये मीडिया है, सोशल मीडिया भी लगी हुई है,
ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी है। ऐसा वक्त था जफर अली साहब को पता है कि हमारी खबर छपती थी नहीं, हमें उठा के लेके जाते थे, हमारी खबर तो नहीं छपती थी। अभी वो तो जमाना नहीं है। अभी अगर वो जमाना नहीं है तो मेरे ख्याल में इसी दौर में ऐसी बातें करना कि जिससे कोई दूर का वास्ता नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात ये नहीं है। हमारे आपको पता है कि दहशतगर्द हमारे 11 से 1200 हमारे कारकुन और लीडर शहीद हुए हैं। ठीक हुए है, कि नहीं हुए, इस मुल्क के बचाने के लिए हमने अपनी कुर्बानियां दी, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटे और हम आज भी खड़े होके उनके आंखों में आंखें डाल के बातें करते हैं और हम कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, इनके साथ दहशतगर्दों के साथ इसी इमरान खान साहब ने इन टीटीपी वालों के साथ, आपको पता है कि जो बातचीत कर रही थी, जो जगह हो रहा था, उससे सुलह किया और उनके बहुत सारे लोगों ने को आरिफ अलवी साहब ने जेलों से रिहा करवा दिया, आम माफी का ऐलान करवा दिया। वो तो जिन लोगों को जिसने मारा था उनसे इन्हें पूछा था, तो आप लोग तो हमेशा के लिए उसी टेररिस्टों को सपोर्ट किया, उनके साथ डायलॉग की, उनके वो साथ आपको क्यों मारेंगे हैं? तो ये आप कहना चाह रहे हैं ना, वो आपको क्यों मारेंगे? आपको इसलिए उनका मैं बिल्कुल आगे चल के डॉक्टर साहब ये आखिरी बात, ये हकीमुल्लाह मसूद को जब मारा गया ड्रोन में तो इमरान खान इधर रोता रहा। और आपको पता है 2013 में जब इलेक्शन हो रहा था तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन था वो तो हकीमुल्लाह था। हम तो अपने शहीदों के जनाजे लड़ने नहीं दिया गया, इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। ठीक है सर, मैं आगे बात करूंगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जफर अली शाह साहब वकील हैं। चलें, इस बात पे तो बहस अभी नहीं अब हो गई हमारी कि आया उनको कत्ल किया जा रहा है और उनके पास इल्ज़ाम उन्होंने बहुत संगीन लगाया है, उनके पास सबूत भी होंगे, उनके पास 4 नाम है, उन्होंने वीडियो भी जारी की, वीडियो में भी रिकॉर्ड करा दिया है। लेकिन यहाँ एज ए तालिब इल्म मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि इमरान खान साहब के कत्ल होने के बाद वो 4 नाम आए जो फिर जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन और बहुत कुछ हो और फिर साबित इमरान खान ही नहीं होंगे तो फिर साबित कौन करेगा? माजी में भी कई कत्ल हुए हैं, लेकिन अगर सबूत आपके पास है और आप पहले उन 4 नामों को डिस्क्लोज कर दें, मैं कानूनी नुकात से बात कर रहा हूँ, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो 4 लोग जब डिस्क्लोज हो जाएंगे तो उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारा ये सारी साजिश बेनकाब हो गई है और इमरान खान को अगर अब कोई गज़ भी पहुंचा तो हम दायरे उसमें आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशंस में, तो वो तो इमरान खान की हिफाजत करेंगे कि कहीं कोई और ना मार दे और उनका नाम आए। एक तो मेरा ये सवाल है सर, तो इसलिए इमरान खान साहब को नाम डिस्क्लोज कर देना चाहिए ताकि उनकी जान को बचाया जाए, कीमती जान को बचाया जाए, ना कि वो छुपा रहे हैं कि जब वो इंतकाल कर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तब नाम आए, और फिर जब नाम आते हैं तो उसकी कानूनी पेचीदगियां आपसे ज़्यादा कौन जाता है। और दूसरा ये, क्या इतना सीरियस मैटर जिसमें एक साबिक सदर और एक पार्टी का सरबरा इन्वॉल्व है और कत्ल जिसको किया जा रहा है वो एक साबिक वजीर आजम है, एक पार्टी का सरबरा है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसको सो मोटो नोटिस लेके इन मामलात की तह तक जाना चाहिए तक। देखिए डॉक्टर साहब, आपने 2 बातें की हैं। पहली बात ये कि वो उनको बता देना चाहिए और उनको शायद ज्यादा डिफेंस मिल जाएगा इससे। मैं समझता हूं कि ये पहली बात नहीं है डॉक्टर साहब, इससे पहले बेशुमार लोगों ने अपने इसी तरह अपने हाथ से लिखकर अपने दुश्मनों जिनसे उनको खतरा था कि ये मुझे मार देंगे, उन्होंने अपनी तहरीरें और अपने मुरासले जो है वो लिखकर बैंकों में छोड़ दिए हैं और बाद में आए और तफ्तीशें हुए। बेशुमार वाक़यात है ऐसे। आप कह रहे हैं कि उसको बता देना चाहिए। डॉक्टर साहब, खुदा का खौफ खाकर आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दें। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, दिन दहाड़े उस पर फायरिंग की गई हो, वो जख्मी हुआ हो, 11-12 आदमी और जख्मी हुए हों और उस केस के बारे में आज तक
इमरान खान चीख रहा है कि मेरी FIR लिखो, FIR नहीं लिखी गई। इससे बड़ी कोई बात डॉक्टर साहब हो सकती है इससे बड़ी बात है, इससे बड़ी बात दो है। हाँ जी, इससे बड़ी बात यह है, इससे बड़ी बात यह है कि जो इमरान खान के आपके पाँव में गोली है, बकौल उनको कुछ 4 गोली है और AK-47 की गोली है, तो उसका आपके वो हो जाना चाहिए फॉरेंसिक, ताकि पता चले कि ये गोली वही है जो कि जिसने चलाई थी। एक बात और दूसरा कि जो आदमी कत्ल हुआ उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, पता चल जाता है कि ये किसकी गोली से मारा गया है, आया सामने वाले के, या जो इल्ज़ाम लग रहा है कि इमरान खान के गार्ड से, उससे अंदाज़ा हो जाता। अच्छा, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो पंजाब की आई है उसमें कहा गया है कि इमरान खान को गोली नहीं लगी, छर्रे लगे। कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा, देखें, फैक्ट डिस्टार्ट न करें, मेरी बात सुने। आपका प्रोग्राम और आपकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये तो मैं समझता हूं, मैं चूंकि वकील हूं, मैं कहता हूं कि इस पर तबसरा नहीं करना चाहिए कि वो तफ्तीश मुतासर होगी उसकी। आगे ही उस तफ्तीश पे ये है कि GIT बनी थी, उसको तब्दील कर दिया गया, जो तफ्तीशी थे उनको हटा दिया गया, और अब ये कहा जा रहा है जी कि वो तो गोलियां लगी ही नहीं उसकी, जिस तरह वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं या और लोग। मैं समझता हूं कि इस तरह किसी का केस खराब हो जाता है कि अगर पब्लिकली TV पर बैठकर उस पर कोई तबसरा किया जाए। मैं नहीं तबसरा कर सकता, मैं जानता हूं इसका कानून क्या है, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि वो अगर गलत है या झूठ है। कभी ऐसा हुआ कि जिसको गोलियां लगी तो वो तो अभी अस्पताल तक पहुंचा नहीं, लेकिन एक पाउडर पीने वाला, उसको बैठाकर उन्होंने चला दिया, वीडियो चला दी, और फिर और वीडियो चल। डॉक्टर साहब, ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल नेकेड है, लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सर, बात नहीं। इमरान खान की स्टेटमेंट पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ताकि एक लीडर को बचाया जा सके सर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ये देखे ना कि अगर जिस पर इल्जाम लगा है, इल्जाम वो अगर वो समझता है गलत है या झूठा है, मैं मुझसे मेरी मुराद जनाब जरदारी साहब से सो मोटो नोटिस तो ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस लेती है। ये पाकिस्तान का मसला है सर, ये पाकिस्तान के 2 बड़े लीडर का मसला है सर, उसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों का मसला है सर, तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले। बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब इसीलिए कर, आपको याद है अभी तो बहुत माजी करीब की बात है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब को जब असैसिनेट किया तो आधे घंटे के बाद वहां पर उन ताकतों ने, जिन ताकतें जो पीछे थी उसको मरवाने के लिए, उन्होंने वहां पर जहां पर हादसा हुआ था। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब ना दें आप। उन्होंने वहां पर मेरे सवाल का जवाब ना दें। उन्होंने पानी से वो धो दिया, मैं मानता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं सर, मैं ये करता हूं कि मैं पूछ रहा हूं क्या सो मोटो नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट? मैं सिद्दीक अल फारूक साहब की तरफ जाऊं, मुतालबा करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि मुतालबा करें, आप सीनियर वकील हैं, मैं आपके मुतालबे की तायद करता हूं। बस, वेरी गुड, चले, ठीक मुतालबा किया है। मैंने तो मुतालबा नहीं, मैंने तो सवाल उठाया है। आपके मुतालबे की तायद करता हूं। मैं तो सवाल उठाया, आपके मुतालबे की तायद करता हूं। अच्छा, मेरे सवाल की तायद करते हैं, बहुत अच्छा। सिद्दीक अल फारूक साहब, दोनों बिल्कुल, जब पता चलता है कि जी कत्ल कर दिया जाएगा, नाम भी हैं, सारी चीजें हैं, सबूत हैं, तो डिस्क्लोज करने से सर डिफेंस यानी उनकी हिफाजत हो सकती है। और दूसरा, इतना अहम ये वाकया, इस पे सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए सर। मैं पहले तो ये अर्ज करूंगा कि परवेज इलाही साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा जी मैंने जाके इमरान खान को बताया कि भाई हाजिर सर्विस मेजर जनरल के खिलाफ हम FIR नहीं काट सकते, ये मैंने जाके समझाया इमरान खान को, इसलिए ये FIR हमने नहीं काटी। हुकूमत तो PTI और PTI के इत्तेहादियों की थी ना पंजाब में, अगर उन्होंने FIR नहीं काटी तो उसमें सिद्दीक उल फारूक का या जनाब
जाहिद साहब का या आपका क्या कसूर है या किसी और का क्या कसूर है? तो वो तो कहते हैं मैंने समझाया ये नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 12 हफ्ते में तो हड्डी जुड़ जाती है मेरे भाई। या हाँ, ये जो लगी है, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा बाजू, मेरी टांग टूटी, 12 हफ्ते के बाद बाजू जुड़ गया। मैं 12 हफ्ते बहुत है सर, माजरत के साथ, मैं डॉक्टर हूँ, 12 हफ्ते बहुत हैं, बहुत हैं। तो अभी तक जख्म जो है वो मुंदमिल नहीं हुए और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। शाह साहब को पता नहीं। हाँ, यस, शाह साहब को पता नहीं है, वो जी मुझे फॉरेंसिक पता है, रिपोर्ट। सिद्दीकुल फारूक साहब सारा पता है, सब पता है उन्हें। अच्छा, फिर अच्छी बात है, पता है तो फिर वो आ चुकी है। दूसरी बात हुजूर, मैं ये अर्ज करूंगा कि इतना अरसा और इतनी बार बार ये बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले और इमरान खान साहब को भी बुला ले कि कभी आप 4 आदमियों को कहते हैं, कभी दूसरे को कह देते हैं, कभी तीसरे को कह देते हैं। मामला क्या, कौन है आपको ये कत्ल करने वाला, और साथ सबूत भी लाएं। यस, अब इल्जाम आप लगा दें, ये तो कोई बात नहीं है भाई। बिल्कुल। इसके साथ मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा ठीक, कि जो JIT की बात है, जरा JIT जो आपकी पंजाब हुकूमत, आपने की पंजाब हुकूमत ने बनाई, आप ही की पंजाब हुकूमत ने तब्दील की, वो आपस में लड़ पड़े। यस, लाहौर वाला CCPO और बाकी SSP और सारे वो लड़ पड़े आपस यस, में, यस, फिर उनको तब्दील कर दिया गया। मेरे भाई, जट जाने थे बिजू जाने, आपकी हुकूमत जानती और आप जानते, और किसी का क्या काम है? जब आपकी हुकूमत थी, इमरान खान साहब की FIR नहीं कट सकती थी, किसी को आप मूरद इल्जाम न ठहराएं, यही शरीफाना अंदाज अरे है। सर, उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ सर? माजरत के साथ, जिसका कत्ल हुआ है उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा है सर? ये बताएंगे। पोस्टमार्टम इमरान खान साहब ने कर रहा था। यस सर, पंजाब पोस्टमार्टम इमरान खान ने कर रहा था। पंजाब हुकूमत, पोस्टमार्टम पुलिस ने कर रहा है। पंजाब हुकूमत ये गवर्नमेंट के अदारे करते हैं, गवर्नमेंट के पंजाब अदारे करते हैं। हुकूमत सर, पंजाब हुकूमत आपकी थी ना सर? पोस्टमार्टम की बात भी करता हूं, लेकिन मैं क्या कर पंजाब रहा हूं? हुकूमत, कोई हुकूमत नहीं थी, सर बाजवा आपकी की हुकूमत थी, बाजवा की। पंजाब आपकी। खान साहब को देखिए कि अपना जाहिद साहब ने कहा कि जी कोई बात नहीं, ईमान होना चाहिए अल्लाह पर, मौत ने जब आना है आना है, ये बात ठीक है, ठीक है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतियात। तो जरा बिक्तर पहन के जाते थे। जब ग़ज़वा खंदक हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा होते थे हर वक्त हिफाजत के लिए, ताकि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ने महफूज कर दिया है, अब आप फिक्र न करें, कोई आप पर हमला नहीं करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को कहा कि जाएं आराम करें, अब मैं महफूज कर दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब हो या कोई और हो, अपनी हिफाजत खूब करें। वैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी तो उनके पास है। बुलेट प्रूफ नहीं है सर, बम प्रूफ भी है। बम प्रूफ है सर, बुलेट प्रूफ नहीं है, सिर्फ बम प्रूफ भी है। बम प्रूफ है, बम प्रूफ है। माशाल्लाह। चले, और होनी चाहिए, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। और उस वक्त जबकि एक इस मुल्क का साबिक सदर उनको बमाए 3 अफराद और ताकतवर तबके और दहशतगर्द उनको निशाना बनाना चाहते हैं, तो उनकी हिफाजत तो बहुत ज़रूरी है। बहरहाल मैं एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा और फिर आता हूँ, फिर जनाब साहब से इसी इशू पे बात करता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक। जी जाहिद खान साहब, मेरा जो सवाल है वो ये है आपसे कि ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है सर। इसमें खुदा न खास्ता अगर कत्ल हो जाता है तो 2 सियासी जमातों के दरमियान खाना जंगी भी हो सकती है और ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है सर कि सुप्रीम कोर्ट तो सर आधी बोतल शराब पे सो मोटो नोटिस लेती रही है, इंतज़ामिया के आइनी इख्तियारात के बावजूद ट्रांसफ़र पर नोटिस लेती रही है, तो ये सर इस मामले में उनको नहीं लेना चाहिए नोटिस? देखिए डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। हम समझते हैं कि देखिए, एक जिस वक्त इमरान खान को गोली लगी तो बजा के वो जो अस्पताल थे, सरकारी अस्पताल थे जिसमें इनकी हुकूमत थी, तो वो शौकत खानम में चले गए।
वजह कि उसका आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर तो परवेज इलाही था, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर तो इनकी पार्टी की थी, तो वहां क्यों नहीं गए ये, वहां से क्यों रिपोर्ट? और अभी वो रिपोर्ट तो अभी शायद भी होना चाहिए कि वो है क्या। हाँ, कुछ भी है, लेकिन उस पे गोली लगी या छरा लगी, जख्मी हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसने अभी एक पार्टी के लीडर पे, जो वो भी एक सदर रहा है, इस पे इल्जाम लगाया, तो जाहिर है कि इसका कोई इसके मंतक के अंजाम तक तो इसको पहुंचना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ले ले या इमरान खान दावा दायर कर दे। अगर सो मोटो एक्शन तो हर एक चीज पे ये लेते हैं, क्योंकि जफर अली शाह साहब तो बहुत अच्छे लायर है, हम समझते हैं, और इस्लामाबाद में कि उनको ये कहे कि भाई उस पर सो मोटो एक्शन ले और इसकी इंक्वायरी करे। उसके लिए जीआईटी, अगर एक बताखे के लिए जीआईटी बन सकती है और एक सुप्रीम कोर्ट का जज उसके ऊपर मॉनिटरिंग बैठ सकता है, तो उसके लिए इसके लिए क्यों नहीं हो सकती है? ये कौन सी ऐसी बात है? और ये तो इससे खतरनाक बात है ना, वो तो एक बताखे के लिए बना था या पनामा केस के लिए बना था, लेकिन ये तो एक ऐसी शख्सियत अपने ऊपर बात कर रहा है, और दूसरा वो शख्सियत की जो मुल्क का सदर रहा है और एक वज़ीर आज़म रहा है। वज़ीर आज़म दावा कर रहा है कि जी मुझे कत्ल किया जाएगा, और कौन करेगा? वो जो मुल्क का साबिक सदर है वो करेगा। और ये दो पार्टियों के बिल्कुल आपसे बात है। जफर अली शाह साहब की इस एक बात से मुझे इख्तिलाफ है, उन्होंने कहा अगर कुछ हुआ तो पाकिस्तान को, देखिए ये फिर भी आप जरदारी साहब को एक वो तो देना, दाद दे दे कि बेनजीर का जो कुछ हुआ और सिंध में जो लोग निकले थे, आपको पता है डॉक्टर साहब, अगर वो चाहते तो आधे घंटे में आपके सिंध देश बन सकता था, आपसे पाकिस्तान तोड़ सकता था वो, लेकिन वो लोग थे कि उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। तो मेरे ख्याल में ये फर्क होता है जहनीत में। मैं जफर अली शाह साहब के जहन पे मुझे कोई वो नहीं है, मैं समझता हूँ ये एक लिबरल डेमोक्रेटिक आदमी है, जमहूरी आदमी आईन और कानून पे बिलीव करता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाकया तो उसने बता दिया, पहले 4 नाम थे, वो तो सिरा राज में थे, नाम बताए नहीं गए थे, लेकिन ताकि मैंने वीडियो, क्या वो तो वीडियो जब अल्लाह न करेगा इसके साथ कुछ होता तो वीडियो बाद में आता, लेकिन ये तो अभी प्रेक्टिकल उसने खुद तकरीर में कह दिया, टीवी पे कह दिया। यानी ये जो 22-23 करोड़ पाकिस्तानी और सब ने सुन लिया, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। इसके ये बात मंतक के अंजाम तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह ये भी रखा गया खामोशी से, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह होगा। और ये होगा कि कल अगर जरदारी साहब को खुदा न करे कोई नुकसान हो, तो फिर वो कौन क्या कहेगा? तो बेहतर है कि ये एक से इसी इश्यूज को जब आप नहीं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, मैं आप ही से पूछ लेता हूं कि इमरान खान को आसिफ जरदारी मरवाना चाहते हैं। अगर इस स्टेटमेंट को कोई पीटीआई का जो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है इमरान खान से, वो इस बयान की बुनियाद पर जरदारी को साहब को कोई नुकसान पहुंचा दे, तो फिर क्या होगा सर? फिर कौन जिम्मेदार होगा? डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही बात की। अभी ये जो पीटीआई के वर्कर जो लंदन में नून लीग का कोई बंदा जाता है, उम्रे पे जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, वहां पे जो कुछ होता रहता है, तो आपके सामने कल अगर ये हो जाएगा, आपको याद है कि हसन इकबाल पे क्यों अटैक हुआ था? वो भी इन्हीं बातों से हुआ था। मैं नवाज शरीफ पे क्यों हुआ था? इसी बातों पे हुआ था। तो ये बहुत खतरनाक बात है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, दोहरी बातें हैं। बहुत जबरदस्त बात की आपने कि ये इस वक्त इनको जरूर सुप्रीम कोर्ट को बाकी पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये एक मुल्क की 2 बड़ी पार्टियों के हेड्स की बात है, और ये कोई मजाक नहीं है। और कल कोई ये नहीं कह सकता कि साइफर के हवाले से बस यार ये बयान छोड़ो, और या ये नहीं कह सकता कि 35 पंक्चर सियासी बयान था। ये बहुत बड़ा बयान है, इसका नोटिस होना चाहिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।